धरती के ऊपर कई दिनों से बना हुआ एक बहुत बड़ा खतरा आखिरकार टल गया। हाल ही में नासा ने चेतावनी दी थी कि 110 फीट का विशाल एस्ट्रॉइड 2024 RN16 इस सितंबर महीने की 15 तारीख को धरती से टकरा सकता है। राहत की बात यह है कि ऐसा नहीं हुआ। एस्ट्रॉइड RN16 धरती से 16 लाख किलोमीटर से पास से होकर गुजर गया, जो कि 1,04,761 किलोमीटर रफ्तार से गति कर रहा ये एस्ट्रॉइड अगर धरती से टकराता तो तबाही मच सकती थी। इसके प्रभाव से वायुमंडल में शॉक वेव पैदा हो सकती थी। हालांकि एस्ट्रॉइड सुरक्षित रूप से गुजर गया, जिससे धरती को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एस्ट्रॉइड RN16 उस अपोलो एस्ट्रॉइड समूह का हिस्सा है जिसे धरती के लिए खतरनाक माना जाता था। 110 फीट का ये ग्रह अगर हमारे ग्रह से टकराता तो सतह से 29 किलोमीटर ऊपर तक फट जाता, जिसके परिणाम स्वरूप विशाल मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती। इस ऊर्जा की मात्रा 16 मेगाटन TNT के बराबर होती। यह एक भीषण शॉक वेव पैदा करता है, जिससे धरती पर मौजूद जीवन पर असर पड़ता। हालांकि इस विस्फोट के चलते पृथ्वी की सतह पर कोई सीधा असर नहीं होता। नासा ने एस्ट्रॉइड 2024 RN16 को पृथ्वी की निकट स्थित वस्तु के रूप में रखा था। इसे संभावित रूप से खतरनाक एस्ट्रॉइड के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यह अपोलो एस्ट्रॉइड समूह का हिस्सा है, जिसका कक्षा सूर्य का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की परिक्रमा पथ से होकर गुजरता है। इसी दौरान कई बार यह धरती के बेहद करीब हो जाता है। इस आकार का एस्ट्रॉइड का टकराना बेहद ही दुर्लभ माना जाता है। ऐसी घटना लगभग 990 साल में एक बार होती है। एस्ट्रॉइड RN16 भले ही धरती को बिना नुकसान पहुंचाए गुजर गया, लेकिन एक दूसरा एस्ट्रॉइड धरती की तरफ बढ़ रहा है। एस्ट्रॉइड एपोफिस को तबाही का देवता कहा जाता है। इस विशाल एस्ट्रॉइड के क्रिकेट स्टेडियम से भी बड़ा होने का अनुमान है। वैज्ञानिक के अनुसार इस एस्ट्रॉइड को 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के करीब आने की संभावना है। नासा के साथ इसरो भी इस एस्ट्रॉइड पे नजर बनाए हुए है। सो वीडियो कैसे लगी? वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।